आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा, कुंडली व हस्तरेखा विशेषज्ञ। अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका का हस्तरेखाओं के साथ गहन विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हस्तरेखाओं की बात चल रही है। हस्तरेखा में भी हम देख रहे हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा के बारे में ही हम चर्चा करते हुए आज करेंगे एक कुंडली का विश्लेषण, उसी के हाथ का। तो जन्म पत्रिका के साथ हाथ का विश्लेषण कैसे किया जाता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कई बार जीवन रेखा को भाग्य रेखा बचा लेती है। कैसे, वह इस उदाहरण से आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ आ जाएगा। कहावत आपने सुनी है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जीवन रेखा हमको जीवन देने का काम करती है, नाम ही इसका जीवन रेखा है। आयु हम इससे देखते हैं। जीवन रेखा से हम विटल फोर्स, शारीरिक जो ताकत होती है वो देखते हैं, हमारी क्षमता को देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं। परिवार में पिता की स्थिति यहाँ से देखी जाती है और हमारा खुद का परिवार जब चलेगा वह यहाँ से दिखाई देता है। तो कभी कभी क्या होता है, जीवन रेखा खंडित हो, जीवन रेखा के पास से भाग्य रेखा जा रही हो जो उसे सपोर्ट कर दे, उसकी कोई शाखा अगर जीवन रेखा से मिल जाती है, जहाँ जीवन रेखा खंडित है वहाँ से जब भाग्य रेखा चलने लगती है उसके साथ, तो इसको बोलते हैं कि भाग्य रेखा ने अपनी पावर जीवन रेखा को दे दी। अब भाग्य रेखा जो देती है वो हमें सिर्फ परिवार और धन देने का काम करती है। जब वो अपनी ताकत हमारी जीवन रेखा को दे देती है तो इसका मतलब वह अपना बल खो देती है। उस स्थिति में जब तक वो जीवन रेखा के साथ चलेगी इंसान को काफ़ी बड़े नुकसान होंगे, लेकिन उसकी आयु बचेगी। इस नुकसान से उसको आयु मिलेगी, पिता को आयु मिलेगी। क्यों? पिता की ये साइन है। अब कई बार हमको जब जीवन रेखा खंडित हो, उस स्थिति में तर्जनी और कनिष्का इन दोनों की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तर्जनी अंगुली छोटी हो, इंसान के पास प्लानिंग नहीं होती। कनिष्का अंगुली छोटी हो, प्लानिंग की कमी बताता है। तर्जनी लंबी हो, एक्साइटमेंट देता है। उस एक्साइटमेंट यानी कि बिना प्लान किए कोई काम कर देना, उसके कारण उनको हानि उठानी पड़ती है। तो हम आज जिस कुंडली की बात कर रहे हैं वह महज 22 साल के लड़के की कुंडली है। इसने अपने दोस्त के साथ मिलके एक 10 लाख का बिजनेस लगाया। अब वो बिजनेस क्या था, लड़के ने चालाकी की, उसने अपने सब डॉक्यूमेंट लगाए, लेकिन कर्जे की जो स्थिति थी उसमें मेन नाम इस लड़के का दे दिया। हुआ ये कि बिजनेस 22 साल में इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिजनेस डूब गया। एक चेक बाउंस हो गया जिसके चक्कर में इस लड़के को जेल भेज दिया। अब जिस दिन ये जेल गया उस दिन उस लड़के का जिसके साथ इसने पार्टनरशिप की थी उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब ये रहा कि ये व्यक्ति जेल में था, बच गया, नहीं तो ये उसके साथ जाता होता तो इसकी भी आयु की हानि हो रही थी। तो वहाँ पर हुआ क्या कि इनकी जीवन रेखा, इस बच्चे की कुंडली में चल रही है केतु की दशा। हम कुंडली की चर्चा करते हैं, केतु की दशा। केतु बैठा है 7वें घर में। सप्तम स्थान साझेदार का, पत्नी का, पार्टनर का, करियर का, दादा का और नानी का होता है। तो वहाँ पर इसने साझेदार के माध्यम से इसकी हानि करवाई, क्योंकि फ्यूचर में इसको आयु भी देनी है और भाग्य रेखा ने इसकी आयु को बचा लिया। चर्चा करते हैं इनकी कुंडली और इन्हीं के हाथ का। देखिएगा, ये है इनका हाथ। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। अब लेफ़्ट हैंड इनका क्यों लिया? क्योंकि इनका एक्टिव हैंड जो है वो लेफ़्ट है। अगर यहाँ आप देख रहे हैं ये तर्जनी, इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पर ये तर्जनी लंबी हो रही है, इसका मतलब एक्साइटमेंट, जल्दबाजी बता रहा है। इस लाइन से हम कंपेयर करते हैं कनिष्का को, ये यहाँ छोटी है, ये यहाँ छोटी है, मतलब इसके पास लेक ऑफ प्लानिंग की कमी आ रही है। तो यहाँ पे इनने प्लान किया नहीं। अब हमारा टॉपिक है भाग्य रेखा कैसे बचाती है जीवन रेखा को। तो अगर हम यहाँ पर देखें व्यक्ति की स्थिति, तो यहाँ पर इनकी आयु जो है वह सिर्फ अभी 22 साल है। जब पिता के पास बच्चा है तो हम जीवन रेखा को इधर से देखते हैं।
और जब हमारा खुद का परिवार हो जाता है, हम पिता बन जाते हैं, तो हम यहाँ से देखते हैं। अब अगर इनकी माइन लाइन की स्थिति देखें आप, यहाँ पर माइन लाइन, तो वो इस तरह से झिकझैक हो रही है। यहाँ दीप बना हुआ है, लंबी दूरी तक वो उत्तम नहीं बता रही। एक ट्रायंगल त्रिभुज यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वह सिर पर चोट नहीं देगी, सिर के डिसीजन गलत होंगे तब इनको चोट मिलेगी। अब यहाँ जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा 22 साल तक तो ये यहाँ पर इस तरह के लाइनों से डिसमिस हुई है, ये ख़राब हुई हुई है। 100% इनको हानि होनी थी। यहाँ पर देखें तो जीवन रेखा यहाँ आकर के यहीं पर ही रुक गई। ये एज आती है इनकी 31-32 साल। अब अगर हमने देखा कि इस अंगली से हम आयु देखते हैं, ये अंगली अगर इससे छोटी हो तो इंसान की अल्पायु बताता है। 31-32 पर ही जीवन रेखा रुक रही है। लेकिन इस अंगली को हम देखें तो वो बोलता है एम्बिशियस, यानी इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। गुरु की अंगली, गुरु साउंड है, इसलिए उसने क्या किया, इनको आयु देने का काम किया। अब भाग्य रेखा की अगर हम पोजीशन बात करें तो ये जो लाइन जा रही है यहाँ से, ये टूटी हुई, ये लाइन इंसान को कल्पनाओं में आगे फोरकास्टिंग में डालती है। ये पूर्वानुमान की रेखा है, आपको ऐसे अनुमान लगाना जिसमें कि हानि हो, तो ये पूर्वानुमान की रेखा है। भाग्य रेखा अगर हम देखें तो यहाँ से ये भाग्य रेखा चली, अब इनकी देखिए, यहाँ अगर हम बात करें भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा अगर यहाँ से हम बात करते हैं, इधर से भाग्य रेखा एक भाई बहन की साइड से आकर के यहाँ पर इस तरह से मिल रही है। ये भाग्य रेखा जीवन रेखा को जोड़ने का काम ये भाग्य रेखा, जो ये वाली भाग्य रेखा है, यह कर रही है। अब कहाँ से, यहाँ से ये एज आती है हमारी 22, यानी 22 से लेकर के अगर हम इस व्यक्ति की देखते हैं 45 तक, मस्तिष्क रेखा 45 तक, ये एज आती है 45, यानी जब तक 22 से लेके 45 साल तक इनके हर डिसीजन गलत होंगे। क्यों कि इनको 31 से लेके आगे 75 तक आयु मिलेगी। अगर यहाँ आयु देता है तो वो इनके डिसीजन गलत करके इनको हानि देगा। तो ये तो था इनके हाथ का। इन्हीं के साथ इनकी कुंडली भी देखते हैं हम। इसमें बताते हैं आपको कि कुंडली में ऐसी कौन सी दशा चली, केतु की महादशा, केतु किसके साथ है, आखिर हानि क्यों दी। हाथ में केतु का क्षेत्र आता है हथेली के इधर। यहाँ पर जब भी कुछ गड़बड़ होगी, आपका जो केतु है वो लगन में या लगन को देख रहा होगा, लग्नेश के साथ होगा, इसका मतलब केतु की पोजीशन कहीं ना कहीं खराब होगी। तो ये था इनके कुंडली का हाथ का विश्लेषण। हम करते हैं इनकी कुंडली का विश्लेषण। तो देखिए इनकी ये है कुंडली, देखिएगा ये है इनकी कुंडली। कुंडली में केतु की महादशा लगी है अभी इनको 2020 से इनको केतु की महादशा लगी। अब केतु कहाँ बैठा, केतु यहाँ पर बैठा है 7वें घर में। ये घर होता है पत्नी का, साझेदार का, दादा का और नानी का, लेकिन ये घर करियर का भी होता है यहाँ पर। अब वो बोलता है केतु जिस राशि पे दे वहाँ का फल देगा। तो यहाँ पर अगर केतु हम देखें तो मकर राशि में है 7, कुंभ राशि का स्वामी होता है 8, और शनि बैठ गया नीच राशि का कर्म भाव पे, ये है कर्म भाव। अब यहाँ पर देखें तो उसने कहा 7, 8 और 10, इसका मतलब मैं तुमको साझेदारी, कार्यक्षेत्र और हानि दूंगा। यहाँ पर लगन नहीं जुड़ा, लगन पे केतु की दृष्टि थी। चंद्रमा को अगर देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ से 2nd हाउस में बैठा है, शुक्र और चंद्रमा का लक्ष्मी योग बन रहा है। तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति बहुत थी, धन लेकर के इसने क्या किया, इनको आयु देने का काम किया। शनि नीच राशि का था और कर्मेश मंगल जो बैठा आपके, वो बैठ गया यहाँ पर केंद्र का मालिक केंद्र में। मंगल ने बनाया रोचक योग, शानदार योग है।
अब मंगल की दृष्टि यहाँ केतु में थी, या तो वो पत्नी को हानि कर रहा है या फिर इसने साझेदार के माध्यम से हानि की। सूर्य बुध का बुधादित्य योग, लेकिन सूर्य और केतु का ग्रहण योग। अगर यहाँ बात करें सूर्य केतु, सूर्य पिता का भी कारक है, पिता को हानि देनी चाहिए थी लेकिन पिता को हानि नहीं दी, पिता के धन को बच्चे ने कहीं ना कहीं पे वेस्ट कर दिया। 12वें घर का मालिक अगर यहाँ पे बात करें तो 12वें घर का मालिक जो है वो 7वें घर में आया था। 7 और 12 जब भी जुड़ता है वो हमको हानि, कोर्ट मैटर, वाद विवाद, यानी आपकी हार होगी, आपको दंड मिलेगा, यह चीज़ का इंडिकेट करता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए दंड भी दिया गया, जेल में डाल दिया। शनि की दृष्टि 12th हाउस में थी, 7वें घर में थी, इसलिए उसने कुछ चीज़ें बचाने के लिए इन्हें इतना बड़ा यहाँ पर हानि दी। तो ये था इनकी कुंडली का विश्लेषण, हाथ का विश्लेषण। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कुंडली और हस्तरेखा का गहन विश्लेषण, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।